आचार्य जी एक ऑनलाइन प्रतिभागी हैं, उनका प्रश्न आया है। पंखुड़ी शुक्ला नाम है उनका। कह रही हैं आचार्य जी आप प्यार से भी तो समझा सकते हैं, हमेशा डांटते क्यों रहते हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता है जब मुझे कोई डांटता है तो। अब क्या कहें पंखुड़ी, तुम्हारा तो नाम ही ऐसा है, इसमें तुम्हारी गलती भी क्या बताएं। प्रेम के बारे में भ्रम पालने की तुम्हारी शुरुआत तो तुम्हारे नामकरण के दिन ही हो गई थी। ये नाम कैसे होते हैं, मुझे क्षमा करना, कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन ये मुस्कान, पलक, पालकी, पंखुड़ी, ये कैसे नाम देते हो लड़कियों को? ये क्या तरीका है? शक्ति के सैकड़ों नाम हैं, एक नहीं चुने जाते। फूल जानते हो ना क्या होता है? कह रहे हो पंखुड़ी, फूल पता है क्या होता है? पौधे का जननांग होता है फूल। अपना जननांग तो छुपाए फिरते हो और लड़की को यही बोलते रहोगे कपड़े ठीक से पहन, और नाम उसका रख दिया है पंखुड़ी माने जननांग। वहीं से तो सब शुरू हो जाता है ना, बात समझ रहे हो? इतने सुंदर सुंदर नाम हैं सनातन परंपरा में, उसकी जगह ये सब क्या शुरू कर रखा है? सुंदर और गहरे और ऐसे ऐसे नाम जो आपने कभी सुने ना हो, वो दीजिए ना बच्चों को। नहीं तो फिर देखिए नाम से ही कैसी वारदात शुरू हो जाती है। अब वो कह रही हैं कि आचार्य जी प्यार से नहीं बात करते, डांटते रहते हैं। तुम्हारी प्यार की परिभाषा ही गलत है। अब अपने मुंह से क्या बोलूं, लेकिन जिन्हें प्रेम समझ में आएगा वो कहेंगे कि जितनी बार आप स्क्रीन पर देखती होंगी सामने आपको एक प्रेमी ही नजर आएगा, लेकिन आपके लिए प्रेम का अर्थ ही हो गया है कि कोई आपको बहलाए, फुसलाए, सहलाए, प्यार से बोले। प्यार माने जो आपका वाला प्यार, उचू चुचू 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 वाला प्यार जो होता है ना, वो ओ लुलु 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 लुलु, आपका ये तो प्यार है। वो प्यार अधिक से अधिक 6 महीने साल भर के बच्चे तक को शोभा देता है। उसके आगे आप इस तरह के प्यार की उम्मीद क्यों रखती हैं? आपके भले की बात बोल रहा हूं पंखुड़ी, कोई मेरे मन में हिंसा है आपके लिए? और मैं डांट भी नहीं रहा हूं, लेकिन डांट शब्द की भी हमारी परिभाषा बिल्कुल विकृत हो चुकी है। किसी ने जोर देकर के कुछ बोल दिया तो हमें लगता है डांट रहा है। मैं असर्ट कर रहा हूं, मैं डांट नहीं रहा हूं बाबा। अब बहुत दूर हो, आपको डांटने भी क्यों आऊंगा? मेरी डांट खाने का हक भी जो मेरे बहुत करीब होते हैं उनको होता है। इस समय इस हॉल में बमुश्किल 4-5 लोग बैठे हैं जो हकदार हैं मेरी डांट खाने के, और वो खाते भी हैं। मैं ऐसे ही थोड़ी डांटने चला जाऊंगा। डांट बहुत कीमती चीज होती है, ऐसे ही नहीं बर्बाद की जाती। डांट की बात छोड़ो, पहले बताओ तुम्हारे लिए प्यार का क्या अर्थ है? ये जो बोलते हो कि आप आचार्य जी प्यार से नहीं बोल सकते, मैं क्या करूं तो तुम्हें लगेगा कि मैं बहुत मीठा प्यारा और गुड़ जैसा आदमी हूं। क्या क्या करूं मैं यहां पर आकर के पहले फ्लाइंग किस दिया करूं नमस्कार की जगह? क्या किया करूं? अब आवाज तो अपनी बदल नहीं सकता, कहते हैं आपकी आवाज में घर्षण है, तो मैं क्या करूं? ऐसे ही गला है और इतना बोलता हूं तो खुल और गया एकदम, तो ऐसी आवाज निकलती है। हाँ समझ गया। आप मुस्कुराते क्यों नहीं हैं? जबरदस्ती कैसे मुस्कुरा दूं भाई? तुम्हारा नाम है पंखुड़ी, में मुस्कुरा कैसे दूं? कुछ दुनिया में मुस्कुराने लायक हो रहा हो तो मैं मुस्कुराऊं भी। बाकी अगर मैं नहीं भी मुस्कुरा रहा तो वो मेरी सहज स्थिति है, उसमें आपको आपत्ति क्या है? दिक्कत क्या है अगर एक आदमी जैसा होता है वैसा बैठा हुआ है? क्योंकि ये सवाल सिर्फ उन्हीं देवी जी का नहीं है, आप में से बहुत लोगों का होगा। आपका नहीं होगा तो आपके आसपास वाले बोलते होंगे कि ये
बदतमीज है, डांटता है, चिल्लाता है, जो भी है, बहुत सारी बातें। मैं तो साधारण हूं, सरल हूं, सहज हूं, ऐसा ही हूं। ऐसा होने का हक नहीं है मुझको, या मैं प्रेम की आपकी विकृत परिभाषा पर खरा उतरने के लिए एक नकली आदमी बन जाऊं। अभी आपसे जो कुछ भी बोलता हूं, खरा खरा बोलता हूं, असली बोलता हूं, यही प्यार है मेरा। बोलो तो झूठ मूठ का मीठा मीठा बोलना शुरू कर दूं। पर वो मीठा मीठा बोलने वाले पंखुड़ी जी, आपकी जिंदगी में पहले ही बहुत लोग होंगे ना। जिंदगी में भी होंगे, इर्द गिर्द भी होंगे, स्क्रीन पर भी हैं, टीवी पर भी हैं, पॉलिटिक्स में भी हैं, गुरु लोग भी हैं, वो सब बहुत मीठा मीठा बोलते हैं। उस इतनी बड़ी भीड़ में इस अदने आदमी को जोड़ करके आप क्या पाएंगी? 100 पहले ही हैं आपके पास मीठे लोग, 101 हो जाएंगे तो आपको लाभ क्या होना है? पर अभी मैं जैसा हूं, एक आपके बहुत लाभ का हूं। इस एक को 101 का हिस्सा मत बनाइए। अगर मुझ में क्रोध है भी तो आपके भले के लिए है। कुछ चीजें हैं जो किसी को अच्छी नहीं लगनी चाहिए, वो मुझे नहीं अच्छी लगती। एक आदमी बेवकूफी से अपना भी नाश कर रहा है और दुनिया भी बर्बाद कर रहा है, मैं मुस्कुराऊं उसको देख करके? बोलो तो मुस्कुराऊं। जो बातें सहज ही आपको समझ में आ जानी चाहिए, आपके सर के ऊपर से निकल जा रही हैं। इसलिए नहीं कि आप बुद्धिहीन हैं, इसलिए क्योंकि आपने न समझने का अभ्यास कर लिया है। कहो तो मैं मुस्कुराऊं। बार बार कहा करता हूं कि जितनी देर में हमने सत्र किया, उतनी ही देर में जीवों की दर्जनों प्रजातियां विलुप्त हो गई इन्हीं 2 घंटे में। कहो तो मैं मुस्कुराऊं। मुझे भली बातें पता है कि अभी 1 घंटे बाद आप लोग यहां से चले जाओगे और न जाने किस दुनिया में दोबारा खो जाओगे। ये सारी बातें बहुत पीछे छूट जाएंगी। मैं जोर दे करके आपसे कुछ कहना चाहता हूं, या कहो तो मैं मुस्कुराऊं। 1 घंटा है बस मेरे पास। जोर देकर समझाऊं या बैठ करके मॉडल की तरह मुस्कुराऊं? बोलो। पर बुरा तो सभी को लगता है, उन्हीं को थोड़ी लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा होगा। किसी को बोल दिया कुछ, वो एकदम ऐसा हो जाता है। हाँ। और ये कोई बहुत आपत्ति वाली बात नहीं। किसी को भी कुछ भी जब थोड़ा सा टेढ़ा बोला जाता है तो उसको एक बार को बुरा लगता है। बिल्कुल, मुझे भी लगता है, सबको। लेकिन हमारे भीतर से जो पहली प्रतिक्रिया उठती है, उससे ज्यादा ताकतवर हमारे पास कुछ है या नहीं? बोध, समझदारी भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? या बस जल्दी से बुरा मान जाएंगे? और क्षमा कीजिएगा, लेकिन महिलाओं के साथ ये समस्या कुछ ज्यादा बड़ी है कि हमसे ऊंची आवाज में मत बोल देना, हमसे डांट कर मत बोल देना, हमसे तो जो भी बोलना है वो फूल देकर समझाओ। वो तुम्हें फूल नहीं दिया जा रहा, तुम्हें फूल बनाया जा रहा है। दोनों अर्थों में। हाँ, अंग्रेजी वाला भी और हिंदी वाला भी। फूलना नहीं कि फूल क्या होता है। यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, कुछ हो, इन सब पर जो हमारे फॉलोअर्स हैं उसमें महिलाओं का प्रतिशत 15-18 है बस। वो दूर दूर ही रहती हैं। रह लो मुझसे दूर दूर, लेकिन ये भी तो देख लो कि मुझसे दूर रहकर किसके पास जा रही हो। जिनके पास जा रही हो उन्होंने तुम्हारा कुछ भला करा है, या तुमको मीठा मीठा बोलकर बस तुमको लूटा ही है? और मैं फिर कह रहा हूं, मेरी कोई नीयत नहीं है
किसी पर हावी होने की या किसी को नीचा दिखाने की। अब इस बात का तो आपको यकीन ही करना पड़ेगा। मैं सिर्फ कह सकता हूँ कि ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जब बोल रहा होता हूँ तो बस एक बात होती है कि तुम समझ जाओ। वो जो समझने का वक्त है, मैं उसको क्यों डांटने में बर्बाद करना चाहूंगा। लेकिन अभी भी जो मैंने बोला, मैंने अपनी ओर से बहुत शांत रह करके बोला है। मैंने अभी भी जो बोला वो बहुत लोगों को बड़ा तीखा कड़वा लग गया होगा। मैं आपसे सवाल करता हूं ना, फिर आपने अपनी आदत इतनी खराब क्यों कर ली? ये कौन लोग हैं आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपको बिल्कुल शहद और गुड़ और शक्कर ही से लपेट दिया है? पूरी जिंदगी बस उन्होंने सुक्रोज बना दी है। शक्कर की सच्चाई, और मैं बहुत अच्छा मुस्कुराता हूं, पर ऐसे नहीं मुस्कुरा पाऊंगा। बिकाऊ नहीं है मुस्कुराहट मेरी कि कैमरे के लिए मुस्कुरा दीजिए। कई बार कोशिश की गई है कि आज फोटो खींचेंगे, वो ऐसा मेरा मुंह आता है ना जब मैं जबरदस्ती मुस्कुराता हूं कि पूरा फोल्डर ही डिलीट करना पड़ता है। और मैं बहुत जोर से हंसता भी हूं, बहुत बहुत जोर से। पर बात अच्छी हो, सच्ची हो, गहरी हो, मजेदार हो और अपनों के बीच हो, तब। बाजारू मुस्कान है क्या कि कहीं भी चले जा रहे हैं, हाय जो दिखा उसको देख के फेंक रहे हैं कि उछालते चलो, कहीं ना कहीं तो कुछ मिल ही जाएगा या लोगों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, छवि अच्छी रहेगी। वो कहेंगे नहीं नहीं, हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं मुस्कुराते, हम तो अंदर से खुश हैं। तुम अंदर से किस बात पर खुश हो? अपनी हालत देखो और दुनिया की हालत देखो, दो ही चीजें होती हैं, अपनी हालत और दुनिया की हालत। तुम खुश हो किस बात पर? तुम्हारी हालत भी बर्बाद है और दुनिया का भी नाश पिट रहा है, तुम खुश किस बात पर हो? और जब दुनिया गर्त में जा रही है उस वक्त तुम खुश हो, तब तो तुम्हारी मुस्कान बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। कि जैसे किसी के सामने हत्या हो रही हो, बलात्कार हो रहा हो और वो मुस्कुरा रहा हो। कितनी खौफनाक मुस्कुराहट होगी ना वो। अंतर बस ये है कि आपको दिखाई नहीं देती वो हत्याएं, मुझे वो दिखाई देती हैं और आपको भी दिखाई देंगी अगर आप देखना चाहेंगे। आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं क्योंकि आप डरे हुए हैं। और मैं कह रहा हूं डरने की कोई जरूरत नहीं है भाई। ऐसी मुस्कान का क्या फायदा जो भीतरी डर से निकलती है वास्तव में। होंगे अभी भी रूठे हुए लोग होंगे, अभी पिछले 3 दिन में जिनको भी थोड़े कड़वे जवाब मिल गए वो सब रूठे हुए होंगे।